हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज आप सभी के बीच एक नया नोटिफिकेशन निकल कर के आ रहा है झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा, जेएसएससी के द्वारा। चलिए देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं पूर्ण कि किस स्तर की ये वैकेंसी है और कौन कौन लोग इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, झारखंड के मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जो है नोटिफिकेशन झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। परीक्षा शुल्क कितने लगेंगे? 100 रुपया लगेंगे, और तो बाकी सबके लगते हैं। ST SC को 50 रुपया लगेगा। ठीक, जनरल या महिला ये सभी आते हैं तो वो 100 रुपया, OBC सभी का 100 रुपया आपको लगेगा। ठीक, अब सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार की भर्ती है और कितने सीटें हैं। पहला है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग। पहला है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग में ये भर्ती है, जिसमें आपका जनरल के लिए 106 सीट है, जिसमें महिला के लिए आरक्षित 5 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 68 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 27 सीट है, अत्यंत पिछड़ा यानी OBC 1 के लिए 23, OBC 2 के लिए 16 और EWS के लिए 28 सीट है। टोटल 268 सीट है, जिसमें से महिला के लिए 12 आरक्षित है, खेल कोटा के लिए 5 भी आरक्षित है। क्या है आपका पोस्ट का नाम? कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग में ये। दूसरा पोस्ट का नाम है आपका कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद, उद्योग विभाग से ये भी जुड़ा हुआ है। इसमें जनरल का सीट 76, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 48, SC के लिए 19, OBC 1 15, OBC 2 11, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के लिए 18, टोटल 187। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये तो 2 तरह की वैकेंसी है। अब इसे भर कौन कौन से सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपको चाहिए वो आपको दिया गया है। कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 का है, उसे होना चाहिए झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं साथ ही साथ क्या होना चाहिए? झारखंड रेशम तकनीक विकास संस्थान जो कि चाईबासा से में है, उससे 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरीकल्चर सिल्क विभाग या फिर ये उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा 2 वर्षीय 10+2 इंटर व्यवसायिक कोर्स जो सेरीकल्चर से हो या टेक्सटाइल उत्तीर्ण हो। समझ में आया? 1 साल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। कहाँ का? चाईबासा का जो रेशम तकनीकी विकास संस्थान है वहाँ से, या फिर नहीं तो 10+2 जो आपका इंटर होना चाहिए वो व्यवसायिक कोर्स होना चाहिए, यानी सेरीकल्चर या टेक्सटाइल्स से उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। समझ में आ गया? 10+10 के साथ साथ आपको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट सेरीकल्चर सिल्क विभाग या सिल्क डाइंग प्रिंटिंग में, या फिर 10+2 आपका किस में होना चाहिए? सेरीकल्चर टेक्सटाइल उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा है जो पद नाम, वो कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग के लिए है। ये भी सेम आपका ये पे लेवल मैट्रिक्स 2 है। ये पिछला जो था पे लेवल 1 था, ये 2 है। ठीक है, इसमें झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले 10th होना चाहिए, के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई? पहला में था 10+, आपको साथ साथ में क्या होना चाहिए? 1 वर्ष का जो चाईबासा में शिक्षण संस्थान है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोर्स का सर्टिफिकेट, या 10+2 आपको व्यावसायिक क्षेत्र में होना चाहिए। कौन कौन सा व्यावसायिक क्षेत्र है? सेरीकल्चर और टेक्सटाइल।
ठीक है। और दूसरा जो पोस्ट है उसमें 10 के साथ साथ आपका होना चाहिए हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स और साथ ही साथ 2 वर्ष का कार्य अनुभव, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कौन कौन लोग भर सकते हैं, यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गया। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये डिटेल में हम अगला वीडियो में हम बताएंगे। अब देखिए कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे। अधिकतम न्यूनतम उम्र सीमा तो 18 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, महिला अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित के लिए 37 वर्ष और महिला जो है चाहे जिस भी क्षेत्र की महिला हो उनका 38 वर्ष, ST SC पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये कब से फॉर्म आपका भरा जाएगा। सब निवासी प्रमाण पत्र डिटेल आपको ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना ये दिया गया है आपका। अब इसकी तिथियां केवल हमें देखना है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां निम्नलिखित। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 11/9/2022 से 10/10/2022 तक ये रजिस्ट्रेशन करना है। परीक्षा शुल्क भुगतान 12/10 तक हो सकता है, 10 तक लास्ट डेट है जो कि फॉर्म भराएगा। उसके बाद 2 दिन आपका परीक्षा शुल्क के लिए, उसके अगले 2 दिन तक फ़ोटो सिग्नेचर और जो भी अशुद्धि होती है तो 16 से 19 तक आप अशुद्धियों में सुधार कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान, अब देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षा आयोग द्वारा OMR आधारित ली जाएगी, विभिन्न समूहों में लिया जाएगा तो अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मतलब एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा ही होगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक। 3 अंक दिए जाएंगे सही के लिए और गलत के लिए 1 अंक जो है काट लिया जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न जो है हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। मुख्य परीक्षा में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा का अवधि 2 घंटे की होगी। भाषा ज्ञान का पहला पत्र होगा जिसमें हिंदी का 80 प्रश्न, अंग्रेजी का 40 प्रश्न, कुल टोटल 120 प्रश्न होंगे जिसमें आपको क्वालिफाई केवल करना है, 30% मार्क्स लाना है। इसमें ज़्यादा महाभारत नहीं है, आपको केवल पास करना है। आप पास करेंगे तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जांच होगा। अब पत्र 2 में है क्षेत्रीय लैंग्वेज जिसमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ये सभी लगभग अभी सभी एग्जाम में यही सब चल रहे हैं तो आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है। समान अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50, सामान्य गणित 10, समान विज्ञान 20। समान ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब न्यूनतम 30 से कम आपको प्राप्त नहीं करना है, 30 से ऊपर ही आपको प्राप्त करना है। तो ये बहुत ही आसान सा पेपर होगा। सामान्य ज्ञान का 120 प्रश्न का, समान अध्ययन 40, झारखंड समान से संबंधित ज्ञान 50, समान गणित 10, समान विज्ञान 20। समान ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब सबसे पहले लैंग्वेज पेपर में देख लेते हैं। तो लैंग्वेज पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले हम खोटा का बात करते हैं। खोटा में ज़्यादातर कमेंट आते रहता है कि सर पढ़ना क्या है। कुड़ुक, कुरमाली, खोटा। खोटा में 10 लेवल का जो भी आपको पढ़ना है, जो उत्पाद सिपाही में आप पढ़ रहे होंगे वही इसमें भी है। गद्य भाग, कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास। खोटा गद्य पद संग्रह, खोटा प्रकाशक, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो,
दू डायर जिरहुल फुल पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है जिसमें संज्ञा सर्वनाम कारक लिंग निर्णय मुहावरा सब इसमें है। सहायक पुस्तकें में खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण जो कि ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है, या फिर लेखक वासुदेव महतो के द्वारा लिखा गया व्याकरण, दोनों में से कोई भी व्याकरण पढ़ सकते हैं। निबंध में समसामयिक विषय पर सहायक ग्रंथ में खोटा निबंध संग्रह पढ़ना है। संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। खोटा निबंध बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखा गया है, वो पढ़ेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप उत्पाद सिपाही परीक्षा में 10th लेवल का पढ़ रहे हैं वही आपको चीज़ें इसमें भी खोटा में पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।